मिंगवे रुको। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरे घुटने में पत्थर चुभ रहा है। जाओ। नहीं, मुझसे उठा नहीं जा रहा। शायद मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। तुम यहाँ क्यों बैठी थी? क्योंकि मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट करके थक गई थी। बैठने की जगह खड़ी रहती। नहीं, तुमने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, मैसेजेस भी नहीं पढ़े, इसीलिए बात करने के लिए मुझे आना पड़ा। हिलना मत। देखो मेरे पैरों में जान नहीं है, तुम हिली तो मैं गिर जाऊंगी। हिलना मत। क्या हुआ मिंगवे, सब ठीक तो है? अरे आंटी, मेरी क्लासमेट का पैर सो गया है। आप वॉक पर जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ, इसे अपने घर में ले जाओ बेटा। हाँ। बाय आंटी। अरे उठो ना। मुझे अपने घर ले चलो। कभी नहीं। हिलो मत, मैं गिर जाऊंगी, सच बोल रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। बर्दाश्त करो। हे, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। लिंगशॉ ने तुम्हें बता दिया? तुम्हारा वो मैसेज मैंने ही पढ़ा था। वो मैसेज मैंने उसे भेजा था, उसने तुम्हें क्यों दिखाया? या फिर ऐसा है कि तुम उसके पीठ पीछे उसका फोन भी चेक करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका फोन टूट गया था और हमें नया फोन लेना था। मैं ऐप्स इंस्टॉल कर रही थी और तभी मैंने गलती से वो मैसेज पढ़ लिया। हाँ, उसी ने मुझे पढ़ने का। इसका मतलब मैं क्या समझूं? तुम्हारे रिश्ते सुधारने में मैंने दिन रात एक कर दिया, और जब सब ठीक हो गया तो तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो। जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना? मैं सच में कितनी बेवकूफ हूँ। नहीं मिंगवे, हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, तुम मुझे जानती हो। मैं भला तुमसे ये सब क्यों छुपाने लगी? पिछले 2 दिनों में मैंने 1000 बार सोचा है, तुम सच में मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? मैंने उसे तुम्हारा पैचअप करवाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम दोनों ने ही मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं है। हम दोनों को ये बात एक साथ ही पता चली थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोनों भाई मुझे पसंद करने लगे हैं। ज़ीक्यू भी तुम्हें चाहता है? हाँ, अब मेरी सोचने की ताकत खत्म हो गई है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। जियान, तुम यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आई हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सीनियर हाई स्कूल में मैं ज़ीक्यू को पसंद करती थी। तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आई हो ना? तो बोलो, अब तुम खुश हो? अरे यार, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? अगर मैं खुश होती तो यहाँ बैठकर 1 घंटा तुम्हारा इंतजार करती। मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती हो। मैं भी नहीं जानती थी कि तुम मेरी इंसल्ट करोगी। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी पूरी फैमिली ने मेरा मजाक बनाया है। अब तुम कुछ भी बोले जा रही हो। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मुझे भी बात नहीं करनी है। तुमने जो मेरे साथ किया है, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी माँ मेरी भी तो कुछ लगती है ना। ये आंटियाँ अपने बच्चों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करती हैं। तुम्हारी माँ इसीलिए अपसेट थी, पर अब वो बहुत खुश है। इस बार ज्यादा पैसे तो नहीं आ रहे। माँ बता रही थी पिछली बार हार गई थी। जब सैलरी कम है तो पैसे क्यों उड़ाती हो? इस बार जीत मेरी हुई, किस्मत अच्छी थी। और फिर गेम में हार जीत तो चलती ही रहती है। हाँ वो तो है। माँ तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। तुम्हारी माँ से कहकर हमें एक्सचेंज कर लेगी। मेरी माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। मेरी माँ खुशी से एक्सचेंज कर लेगी, क्योंकि तुम एक अच्छे लॉयर हो। उन्हें ऐसी ही संतान चाहिए। तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि लॉर्ड्स बहुत पैसा कमाते हैं। सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता।
मुझे ही देख लो, पूरे दिन मैं बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं कमा नहीं पाता। एक सस्ता लॉयर हूँ। पर तुम्हारी एक स्टेबल जॉब है और तुम बहुत ही मेहनती हो। मुझसे तो अच्छे ही हो। तुम भी अच्छी हो। बच्चों को दुखी देखकर हर माँ बाप को तकलीफ होती है। सबको? नहीं, लिंग शाओ और जीक्यू अलग हैं। मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। क्या? ऐसा क्यों? मेरी माँ चाहती है कि मुझे एक्टिंग का काम ही करना चाहिए ताकि वो बड़ी बड़ी डींगे मार सके, पर मैंने उन्हें बुरी तरह निराश कर दिया, इसलिए वो मुझसे बात ही नहीं करती। वो तुमसे बात नहीं कर पा रही होंगी। सारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं। उन्हें लगता है कि हम यंग हैं, उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। एज गैप ज्यादा है ना। तो क्या मैं उनकी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊं? बिल्कुल नहीं, पर वो तो तुम्हारा भलाई चाहती है ना। कभी तुम उनकी जगह पर खुद को रखकर सोचना। सॉरी, मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, तुमने तो बिल्कुल सही कहा है। अब मुझे घर जाना चाहिए। तुम्हें और भी कई काम होंगे ना, अब तुम भी घर जाओ। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो जिक्यू से मिलकर जाऊंगा। मिंगवे बहुत अच्छी चाय लेकर आई है, मेरे साथ चाय पियोगे? हाँ। वैसे आजकल मिंग्यू कहाँ है? मैसेज का जवाब ही नहीं दे रही। तुम्हें उससे कुछ काम है? मुझे टीवी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए बात करनी थी। वो अपनी माँ के घर गई है। वो घर पर नहीं है? नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारा मैसेज उसे दे दूंगी। टैंकन, रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। हाँ ठीक है। तुम घर चले जाओ, मैं जा रहा हूँ। टेक केयर। बाय बाय। मुझे पागल समझता है। अभी तो इसे जीक्यू से मिलना था, या मुझे यहाँ तक छोड़ने का बहाना था। लीजिए जियान, लीजिए जियान, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। चुप हो जाओ प्लीज। क्या हुआ मेरी बाबी डॉल को? तुम इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें किसी ने हर्ट किया है क्या? लड़कियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें किसी ने हर्ट किया? तुम्हें किसने रुलाया है? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसकी जान ले लूंगी। अच्छा तो मैं समझ गई। जो भी घर पर है बाहर आओ, दरवाजा खोलो, बाहर आओ। बहरे हो क्या? वो इतनी जोर जोर से रो रही है, सुनाई नहीं देता क्या? उसे चुप कराओ। क्या हुआ तुम्हें? उठ जाओ। रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। मुझे क्यों मार रही मुझसे हो? बात कर लो। हाँ। क्या हुआ है? जल्दी बताओ, क्या हुआ? मिंगवे ने कहा कि मैंने उसको धोखा दिया है। क्या तुम उससे मिलने गई थी? ये सब तुम्हारी गलती है। मेरे घर पर बात करें? आ जाओ, चलो भी। लो, इसे आंखों पर रखो, वरना कल सुबह सूज जाएगी। अब अच्छा लग रहा है ना? वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही है। 2 दिन बाद जब वो शांत होगी, मैं उससे माफी मांग लूंगा।
तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए माफी का फायदा नहीं है। देखो, किसी को प्यार करना अपने बस में नहीं होता है। यहाँ देखो, ये तुमने क्या किया, ये निशान देखो। तुम पपी हो क्या? दर्द हो रहा है? हाँ, इसे थोड़ा मल दो ना। अ, जब तुम जानते हो कि मैं गुस्से में हूं तो मुझे उकसाया क्यों? तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। क्योंकि अभी इसे पकड़ा था ना। और तुम चुपचाप बैठो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है। मैं आ गया। आ जा। जियान, तुम रो रही थी क्या? नहीं। सही कहा, इसका मिंगियों से झगड़ा हो गया था। अच्छा, 1-2 दिन में ये सब नॉर्मल हो जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं आज ही में आंटी से मिला था। अपनी माँ से? हाँ, जो तुम्हारी सौतेली माँ बनने वाली थी। तुमने इसे बताया नहीं? हाँ, मुझे वक्त नहीं मिला। ली पापा ने आज ही बताया था। मेरी आंटी वापस आ गई हैं। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उन्होंने तुम्हें क्या कहा? हाँ, वो ठीक है। 2 साल में अपना ब्यूटी सैलून खोल लिया है और शादी भी कर ली है। 4 साल का एक बेटा भी है उनका। और अगर डैड ने उनसे बात नहीं की होती तो शायद वो मुझसे मिलने नहीं आती। खैर चलो, अच्छा ही हुआ। आज मैं उनसे इसलिए मिला ताकि उन्हें ये बता सकूं कि मैं बहुत खुश हूं। उन्हें यह भी बताना था कि मेरी जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है। अब हम अजनबी हैं। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो मुझे छोड़ के चली गई थी, फिर भी मैंने जीना सीख लिया। वो मां कहलाने के लायक नहीं है। मैं नहा कर आता हूं। और हाँ, मुझे भी ऐसा शोल्डर मसाज चाहिए।